Very good evening, students. Today we are going to deal with the remaining part of mean deviation and the next portion, that one is standard deviation. In mean deviation, in our first video, we have already completed the individual series of mean deviation, and today we will proceed for the discrete series and even for the continuous series. So before we are going to proceed for the second part, this one is a humble request to each and everyone. Please like, subscribe and share my video also if it looks too much good and beneficial for you all. Thank you. देखिए इसमें हमारा पहला पार्ट जो कि इंडिविजुअल सीरीज को कंप्लीट करता था, जिसमें हमने आपसे कहा कि माध्य से लिए गए विचलनों का समांतर माध्य ही मीन डेविएशन कहलाता है. If we are going to take the deviation from the mean and find it out the arithmetic mean of the deviation, then it is to be known as a mean deviation. और जब हम मीन डेविएशन की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि एवरेज से लिया गया डेविएशन या वेरिएशन, तो निश्चित तौर पे आपकी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंतर्गत आपके तीन थे जिनको हमने बेसिक आधार पे यूज़ किया था आपके मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में एज एवरेज: अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड द मोड. इसमें आपके लिए सबसे बेस्ट मेजर जो माना जाता है वो मीडियन है, क्योंकि इनके द्वारा आने वाला डेविएशन सबसे मिनिमम होता है और एक पोजिशनल एवरेज होने के साथ साथ वो स्थिति को भी बता देता है कि आखिरकार कम डिफरेंस वेरिएशन पे कैलकुलेट होने वाली वैल्यू एक पोजीशन के साथ में आपको स्पष्ट दिखाई दे जाती है. नहीं तो माइंड में क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोड क्यों नहीं यूज़ किया. मोड हर सीरीज़ के अंदर स्पष्ट तौर पे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इट डजंट लुक्स वेरी इजीली, तो उसको हम ना लेकर हम मीडियन का यूज़ कर लेते हैं. और सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द वेरिएबल वैल्यूज अर्थमेटिक मीन में निश्चित तौर पर उनका सम 0 होता है, इसकी वजह से उसका यूज़ नहीं किया जाता है. तो बेटा देखिए डिस्क्रीट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे. तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि देखिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आप इस चीज़ को अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन about the accidents on a road, calculate mean deviation and its coefficient फ्रॉम. देखिए मैं इसमें इंडिकेट कर देता हूँ, उन्होंने तो कहा है मीडियन, मगर हम तीनों से इंडिकेट कर देते हैं. मगर आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपसे नहीं कहा गया है कि आप इसमें आप सभी को एवरेज को यूज़ करिए, तो मीडियन से ही कैलकुलेट करना फ्रॉम ऑल दी एवरेजेस. ठीक है बेटे. देखिए अब आपको डेटा दिया गया था नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे एंड नंबर ऑफ डेज भी दिए गए हैं. देखिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5 और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं 16, 30, 25, 14, 9, 6. ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है. अब देखिए number of accidents per day, that means the variable value it is already given to you.
so it will be x, and on this particular day how much the accidents are going to be on, then the number of days कि 16 डेज में कितने एक्सीडेंट हुए, 13 डेज में कितने एक्सीडेंट हुए, 25 डेज में कितने एक्सीडेंट हुए, ये आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ में डाटा आपके सामने मौजूद है। तो ये जो सीरीज़ है ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो बेटा इस डेटा को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इस डेटा को प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाट एवर डू यू वांट आप कर लीजिए। मैं इसे थोड़ा रब करके अब आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं इस सब पोर्शन को मिटाता हूँ, और मैं इसे एक्स और वाई की फॉर्म में इंडिकेट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने माना x जो कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे है, एंड नंबर ऑफ डेज को माना मैंने f। ये दो कॉलम मैंने बना लिए। देखिए आपकी वैल्यू दी गई थी नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये वैल्यू दी गई है आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, एंड नंबर ऑफ डेज दिए गए से 16, 30, 25, 14, 9 एंड 6। ये डाटा आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने कहा आपके क्वेश्चन में मीडियन था, मगर मैंने आपसे कहा कि आप तीनों एवरेज को इसमें यूज़ कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर इंडिविजुअल सीरीज थी तो हमारा फॉर्मूला था समेशन मॉडुलस DM अपॉन आपके नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज। अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज है तो फॉर्मूले में से चेंजेस क्या आएगा कि उस f का उस डेविएशन के सम में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा। दैट मीन्स फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, समेशन f मॉडुलस DM अपॉन आपका नंबर ऑफ टोटल फ्रिक्वेंसी, आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी को उसमें काउंट कर लिया जाएगा। मैं फॉर्मूले को आपको लिख देता हूँ। आप देखिए, आप जब मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे तो आपका फॉर्मूला होता है समेशन f मॉडुलस DM अपॉन n से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समेशन f को, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी को मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये जब हमने इसकी कैलकुलेशन मीडियन से की है, ठीक है ना, और इसको मैं शो करूँगा आपके डेल्टा m से। जब मुझे कॉफिशिएंट निकालना होगा तो क्या होगा, इस डेल्टा m में मैं आपके इस मीडियन वैल्यू का डिवाइड लगा दूंगा। इसी तरीके से आपके जब हम कैलकुलेट करेंगे x बार से तो आपकी वैल्यू हो जाएगी समेशन f मॉडुलस dx बार अपॉन n से मतलब है यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से, ठीक है ना। ऐसे ही इसका मैं कॉफिशिएंट निकालूंगा तो कॉफिशिएंट में आपका हो जाएगा डेल्टा x बार अपॉन आपका x बार, ठीक है ना। इसी को अगर मैं आपके मोड से निकालता हूँ तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका समेशन f मॉडुलस dz अपॉन आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में f ही कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसका कॉफिशिएंट निकालूंगा तो हो जाएगा डेल्टा z अपॉन आपका मॉडुलस एंड दैट वन इज z। ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपके फॉर्मूले हैं। नहीं कहता तो मैं सिर्फ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिखाता, मगर इसमें कहा गया है तो आपके तीनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। जब नहीं कहा जाएगा हम तीनों का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले इसके अंदर आपका f इंटू एक्स निकालता हूँ। तो मैं f इंटू एक्स निकालता हूँ। बेटे जरा मुझे आप मोबाइल दो देना, मोबाइल दो आप। 16 इंटू 0 दैट इज 0, 30 इंटू 1 दैट इज 30, 25 इंटू 2 दैट इज 50, 14 3 दैट इज 42। ओपन कर देते हैं। ठीक है ना, ये आपका 42, 9 इंटू 4 दैट इज़ 36, 6 इंटू 5 दैट इज़ 30।
ये हमारा एफ एक्स निकल आया। अब मैं इस एफ एक्स का निकालता हूँ समीशन एफ एक्स। तो देखिए बेटे, मैं इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करेंगे तो आपका 30 प्लस 50 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 30, आपकी वैल्यू निकल के आती है बेटे 188। तो ये आपका टोटल होता है 188। अब मैं टोटल फ्रिक्वेंसी का भी टोटल लगा लेता हूँ। तो देखिएगा 16 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 6, और ये वैल्यू बैठती है बेटे आपकी समीशन एफ बैठता है आपका 100। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देखेंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला था समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यू देखूं तो वैल्यू आती है मेरी समीशन एफ एक्स की है 188 एंड सब आपका समीशन वो है आपका 100। तो आपकी एक्स वार की वैल्यू आती है 1.88। ये आपकी वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इस वैल्यू से हमने क्या कहा था, माध्य से लिए गए विचलनों का समांतर माध्य ही मीन डेविएशन कहलाता है। और माध्य से मतलब अर्थमेटिक मीन से, माध्य से मतलब मीडियन से, माध्य से मतलब मोड से लिए गए डेविएशन। तो देखिए मेरे पास वैल्यू थी x और मैंने किससे लिया, x बार से एक डिफरेंस कैलकुलेट किया। तो इसको लिखूंगा मैं dx बार, dx बार इक्वल टू मीन से लिए गए विचलन मतलब अंतर का अर्थमेटिक मीन। तो मैं इनको निकाल लेता हूँ। इन सभी वैल्यूज़ को जोड़कर जब मैं नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड लगा दूंगा तो निश्चित तौर पर ये चीज़ निकल के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 0 माइनस आपका 1.88, तो ये वैल्यू होती है आपकी -1.88। मगर मैंने आपसे कहा ये वैल्यू आपकी मॉडुलस में होती है, तो कोई भी वैल्यू आपकी माइनस नहीं होती है। ऐसी 1 माइनस 1.88 तो आपकी वैल्यू होती है 0.88, क्योंकि कोई भी वैल्यू आपकी माइनस नहीं होती। देखिए 2 माइनस, तो ये आपकी वैल्यू को हम निकालें तो 2 माइनस 1.88 तो आपकी वैल्यू आती है देखिए 0.12। ऐसे आपका दिया है 3 माइनस 1.88 तो आपकी वैल्यू आती है 1.12। ऐसे ही आपका 4 से दिया है तो देखिए एक और बढ़ जाएगा, तो 4 माइनस 1.88 तो आपकी वैल्यू आती है 3.12। ऐसी 5 से दिया है तो आपकी वैल्यू आएगी 4.12। ये आपने क्या निकाल लिया, आपने मॉडुलस dx बार निकाल लिया। ठीक है ना। अब इस dx बार में, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा कि डेल्टा एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ, आपका फिर क्या था आपका मॉडुलस के अंदर एफ के अंदर मल्टीप्लिकेशन था मॉडुलस में dx बार अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से देखिए dx निकला है, तो इसमें मैं f का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो f इंटू मॉडुलस dx बार, ये मेरा नेक्स्ट कॉलम है। तो देखिए वैल्यू क्या आती है। इसमें अगर वैल्यू देखें तो हमारी f की वैल्यू है 16, तो मैं 16 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ आपके 1.88 में, तो वैल्यू होती है आपकी 30.08। आपकी वैल्यू दी है यहाँ पर 30, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 0.88 में, तो वैल्यू बनती है आपकी 26.4। आपकी वैल्यू दी है यहाँ पर 25, तो मैं 25 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 0.12 में, तो मेरी वैल्यू बनती है ये आपकी 3। ठीक है ना। ऐसी आपकी वैल्यू दी है 14, तो मैं इस 14 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ आपके 1.12 से, तो ये वैल्यू बनती है 15.68। यहाँ पर वैल्यू दी है आपकी 9, मैं 9 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 3.12 से, तो आपकी वैल्यू बनती है 28.08। मैं वैल्यू दी है आपकी 6, इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं 4.12 से, तो वैल्यू बनती है आपकी 24.72। ठीक है ना। और आपकी 3 है, यहाँ पे हमने कितने से किया है, और यहाँ पर वैल्यू आपकी आई थी, हमने थोड़ा गलत तो नहीं कर दिया यहाँ पे, एक सेकंड जस्ट हटो भाई, हमने आपके 2 से माइनस किया 1.8
1.88, तो वैल्यू आ रही सही है। हमने 3 से माइनस किया 1.88, तो वैल्यू आ रही सही है। 4 माइनस 1.88 2 पॉइंट, देखिए बच्चों हमने थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ पर आपका आएगा 2.88। देखिए 4 माइनस 1.88 की वैल्यू होती है ये, और ये वैल्यू आपकी बनेगी 3.12। तो थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा इसे देखिएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हमसे गलत हो गया, माइनस गलत हो गया था, उसे फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू दी है आपकी, देखिए 9 इंटू 2.12, तो आपकी वैल्यू बनती है 19.08। ऐसी आपकी वैल्यू दी है 6 इंटू मल्टीप्लिकेशन 3.12, तो वैल्यू बनती है आपकी 18.72। क्योंकि आपको इस व्हाइट बोर्ड पर कराने से पहले भी मैंने सॉल्व किया है, तो आपकी वैल्यूज़ वही निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं, 26.4 सही है, ठीक है ना। अब देखिए इन सब को f इंटू मॉडुलस डी एक्स बार, इन सब को ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने तो ऑलरेडी इनको कैलकुलेट कर रखा है, आप इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए। तो देखिए इनको ऐड करोगे 30.08, 26.4, 3.0, 15.68 प्लस 19 प्लस 0.8 प्लस 18.72। जब इन सभी वैल्यूज़ को टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा निकल के, और इसको हम लिखेंगे समेशन एफ मॉडुलस डी एक्स बार। इसकी वैल्यू निकलती है 112.96, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से आपका मीन डेविएशन रिगार्डिंग एक्स बार कैलकुलेट करता हूँ। तो फॉर्मूला था हमारा समेशन एफ मॉडुलस डी एक्स बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ एफ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू समेशन आपकी एफ मॉडुलस डी एक्स बार निकाली है आपने 112.96 एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपने निकाला था 100। देखिए आपने यहाँ पर 100 कैलकुलेट किया हुआ है, इस 100 का यहाँ पर आप डिवाइड लगाते हो तो ये वैल्यू बनती है आपकी 1.1296। मैं इस सिग्निफिकेंट पॉइंट की वजह से इसको बना देता हूँ 1.13। ये मेरे डेल्टा एक्स बार की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है ना। अब मैं निकालूंगा कॉफिशिएंट का, कॉफिशिएंट भी पूछा हुआ है इसमें, तो हम यहाँ तक रखते हैं। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑन बिहाफ ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है आपका, तो वैल्यू क्या होती है, ये डेल्टा एक्स बार डिवाइड बाय एक्स बार। तो यहाँ से देखिए वैल्यू निकाली आपने 1.13 डिवाइड बाय आपने एक्स बार निकाला है 1.88, और देखिए ये वैल्यू हमारी निकली थी, हमने कैलकुलेशन करके कहाँ पे दिया है इसको, चलो फिर से निकाल लेते हैं, अगर ऐसी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से निकाल देते हैं, ठीक है ना। देखिए आपकी वैल्यू है 1.13 डिवाइड बाय 1.88, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है समथिंग 0.601, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है, ये हमने सिर्फ एक के लिए निकाला, ये हमने जो वैल्यू निकाली है ये सिर्फ और सिर्फ हमने एक के लिए निकाली थी 11296, ठीक है ना। ये हमने वैल्यू निकाली है आपके सिर्फ अर्थमेटिक मीन की निकाली है। अब बेटा हम निकालते हैं, इसको मैं रब करूँगा क्योंकि देखो आपका वाइट बोर्ड पूरा कवरअप हो चुका है। तो इन वैल्यूज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आपके इतना क्या कोएफिशिएंट क्या निकला हुआ है, आपके मीन डेविएशन रिगार्डिंग एक्स बार क्या निकला हुआ है, ठीक है ना। अब मैं आपका करूँगा मीन से, मीडियन से, तो मीन से तो हो चुका है। तो लेट मी रब बिफोर पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट वॉट एवर टू बी दैट वन इज़ मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू, उसको आप करिए। मैं इस वाले पोर्शन को देखो बच्चों मिटा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर में इसको अलग अलग करेंगे, क्वेश्चन पेपर में एक साथ ही करना है। एक्चुअली इस बोर्ड पे आएगा नहीं, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसकी वजह से मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं मीडियन लेता हूँ, आपकी सीरीज़ दी गई है, डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो फॉर्मूला क्या था मीडियन के लिए, कि मीडियन होता है
साइज ऑफ n+1/2th टर्म। तो यहाँ से देखिए साइज ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वन इज 100, तो 100 + 1/2th टर्म एंड दैट विल बिकम 50.5 टर्म। ठीक है ना। अब इस जो टर्म आता है इसको हम आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैच कर लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा जब हम मीडियन और मोड का कैलकुलेशन करेंगे तो उस सिचुएशन में सीरीज़ का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना बहुत आवश्यक होता है। सीरीज़ ऑलरेडी अरेंज्ड है, आप देखिए 0 1 2 3 4 5, दैट वन इज टोटली इन असेंडिंग ऑर्डर एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। So now we are going to calculate the cumulative frequency less than to find it out the value, the median value। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ 16 पहला 16 + 30, तो 16 + 30 देखिएगा हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये आपका हो जाता है 46। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, मैं आपको ये बता दूँ ये 16 था तो इस आगे वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना। ये 46 है तो हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो 46 प्लस आपका 25, तो ये वैल्यू बन जाती है आपकी 71। 6 5 11 6 7 71, हाँ ठीक है ना। 71 प्लस आपका 14, तो ये वैल्यू बन जाती है 4 1 5 और ये 85। ठीक है ना। 85 + 9 तो आपका होता है 95, तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है 94। 94 + 6 ये वैल्यू बन जाती है आपकी 100। देखो दोनों वैल्यू एक बराबर आ रही है, दैट मीन्स हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है, हमने ऐड सही किया हुआ है। अब ये जो हमने निकाला था मीडियन टर्म, इट शुड बी मैच्ड इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहाँ पर मैच करता है, तो देखिए 16 में तो आ नहीं सकता क्योंकि ये छोटा है, 46 में आ नहीं सकता क्योंकि ये छोटा है, हाँ 71 के अंदर ही एंटर कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा मीडियन देखें तो मीडियन निकल के आता है हमारा 2, मीडियन इक्वल टू 2। क्लियर है। अब इसके बाद हमने कहा माध्य से लिए गए विचलन, दैट मीन्स द डेविएशन शुड बी टेकन फ्रॉम द एवरेज। मीडियन भी क्या है, एवरेज। तो मैं फिर यहाँ पे एवरेज लेता हूँ, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, मैं DM बनाऊँगा, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन, डेविएशन टेकन फ्रॉम एवरेज, एवरेज मीडियन इज एवरेज। तो क्या होगा x - ME का मॉडल्स। तो 0 - 2 अगर मैं करता हूँ तो देखिए वैसे तो आएगा माइनस का, मगर मॉडल्स साइन तो वैल्यू आएगी 2 की। 1 - 2 वैल्यू आती है -1, मगर मैं लिखूँगा इसे 1। ठीक है ना। 2 - 2 ये वैल्यू होती है आपकी 0। 3 - 2 वैल्यू होती है 1। 4 - 2 वैल्यू होती है 2। 5 - 2 वैल्यू होती है 3। ये वैल्यू आपने निकाल ली डेविएशन की। ठीक है बच्चों। इसके जस्ट बाद आपको जस्ट कैलकुलेट करना है F × मॉडल्स DM। तो ये भी देखिए 16 × 2 दैट वन इज 32। 30 × 1 that one is 30, 25 × 0 that is 00, 14 × 1 that is 14, 19 × 2 that one is 18, 6 × 3 that is 18। ये वैल्यू हमने निकाल ली। देखिएगा आपकी यही वैल्यू सभी निकल के आई होंगी 32 30 0 14 18 18। अब देखिए समेशन F मॉडल्स DM, इन सब वैल्यूज़ को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू बैठती है 112। बेटा आप लोग ऐड कर लेना, 32 + 30 + 0 + 14 + 18 + 18। तो समेशन F मॉडल्स DM, डेविएशन ऑफ वेरिएबल वैल्यूज फ्रॉम द मीडियन, उनका टोटल आ रहा है 112। नाउ अब हम निकालेंगे क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो क्या है इसका, डेल्टा ME। तो क्या होता है, समेशन F मॉडल्स DM अपॉन टोटल नंबर ऑफ F। तो देखिए समेशन F मॉडल्स आपने निकाला है 112 डिवाइड बाय 100। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी अभी कितनी है 100, तो आपने डिवाइड लगाया तो ये वैल्यू बनती है 1.12। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर इसका निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो क्या होता है डेल्टा ME अपॉन ME।
तो देखिए डेल्टा IME यहाँ पे निकाला है 1.12, इसको डिवाइड लगा दिया ME से, ME निकाला है आपने 2, तो इसकी वैल्यू डिवाइड लगाने पर आएगी 1.12 डिवाइड बाई 2 0.56, बेटा डिवाइड लगा लेना, ठीक है ना, 2 पंजे, ठीक है ना, आपके 2 पंजे पे जा रहा है, 2 5 जा 10, एक उतराएगा 2 6, 56 पे आपकी वैल्यू निकल के आ गई। तो ये आपका निकल आया मीडियन से, ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास लास्ट वाला, उसे भी देखिएगा। प्लीज़ नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर वी आर गोइंग टू रब इट, ओके ना। फिर से देखिए, मीडियन से हो गया है, अब लास्ट है आपका मोड से। मोड के अंदर देखिएगा, वैसे तो मुझे इसमें ग्रुपिंग मेथड यूज करके इसकी मॉडल वैल्यू को फाइंड आउट करना था, मगर आप देखिए 16, 30, 25, 14, 9, 6 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग कहाँ हो रही है, विच वन इज अ पर्टिकुलर वैल्यू वेयर यू विल फाइंड इट आउट द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट वन इज 30। तो साफ तौर पर मालूम पड़ रहा है कि मोड आपका 1 है, ठीक है ना, मोड आपका 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसकी कैलकुलेशन मोड से कर लेते हैं, अदरवाइज इस वैल्यू को मैंने से निकाला हुआ है, आप लोग ग्रुपिंग से भी कर सकते हो। कॉलम फर्स्ट ये होता है, कॉलम 2 में आपके दो की पेयर्स आते, कॉलम 3 में 1 छोड़ के आप पेयर बना रहे होते, ठीक है ना। ऐसे फोर्थ होता, फिर दो का, फिर एक छोड़ के, फिर दो छोड़ के, लास्ट में आपकी कॉलम बनते, फिर उनकी एनालिसिस टेबल बनती, और उसके बाद आप इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, हमने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखकर 5 का डिफरेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। और भी तरीका अगर देखें तो ये भी कह सकते हो आप कि ये वैल्यू है, तो देखिए ये कहता हूँ हाईएस्ट ये है, तो मेरे लिए ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है, मैं ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए 30 + 25 + 16, तो 6 5 11 की 1, 3 1 2 और 1 3 और 3 और 3 6 1 7 71। आप कहते हो नहीं ये वाली हाईएस्ट है, आप इसे मान के चलते हो, तो देखिए ये क्या होगा कि 25 + 13 + 14, तो 5 और 3 कितना आता है आपका 9, और 5 और 1 6, तो 69 आ रहा है। तो वैल्यू यही निकल रही है, तो इसको बता रहा है कि हमारा 1 मॉडुलस है। आप ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है ना। मगर ये आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड तरीके हैं, इसलिए हमेशा लागू नहीं होती। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम मोड को कैलकुलेट करते हैं तो फ्रिक्वेंसीज के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस 5 का हो, मतलब 3 से ज़्यादा हो, 3 वैल्यू से ज़्यादा डिफरेंस हो, तो हम इस वाले मेथड को लगा सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज ग्रुपिंग मेथड इज द बेस्ट वन फॉर टू गिव यू द वैल्यू ऑफ अ मोड। यहाँ से देखिए, अगर ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है तो हमारे पास मोड आ गया। मोड आने पर हमारा नेक्स्ट मेथड जो लगता है क्या होता है कि हम यहाँ से डिफरेंस तो DZ मॉडुलस में लेना स्टार्ट कर देते हैं, डेविएशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होगा कि अगर हम वेरिएबल वैल्यूज़ का Z से डिफरेंस लेते हैं तो उसके सम को जोड़कर उन सभी वैल्यूज़ की संख्या से डिवाइड दे दी जाए तो वही आपका मीन डेविएशन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 0, और 0 - 1 तो आपका होता है 1। कैसा माइनस का, मॉडुलस लगा हुआ है तो प्लस का। 1 - 1 होता है 0, 2 - 1 होता है 1, 3 - 1 होता है 2, 4 - 1 वैल्यू होती है 3, 5 - 1 वैल्यू होती है 4। ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने उस डिफरेंस को कैलकुलेट किया हुआ है जो कि आपके डेविएशंस को कैलकुलेट करके माना जाता है, ठीक है ना। अब F में इस डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 16 × 1 दैट इज 16, 13 × 0 दैट इज 0, 25 × 1 दैट इज 25, 14 × 2 दैट इज 28, 19 × 3 9 × 27, 6 × 4 दैट इज 24, ठीक है ना। ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिए। बेटा अब इन सभी वैल्यू को ऐड कर लेंगे, समेशन F मॉडुलस डेविएशन ऑफ वेरिएबल वैल्यूज फ्रॉम द मोड। इन सभी वैल्यूज को ऐड करें तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी समेशन F मॉडुलस DZ। बेटा इन सभी वैल्यूज को आप ऐड करोगे 16 + 0 + 25 + 28 + 27 + 24, तो ये आपकी वैल्यू बैठेगी 120, ठीक है ना। आपके पास ये वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपका क्या है, आपको सीधा निकालना होता है मीन डेविएशन अबाउट मोड।
तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका हो जाता है डेल्टा जेड, एंड दैट वन इज समीशन एफ मॉडुलस डी जेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ एफ, एंड दैट वैल्यू इज समीशन एफ मॉडुलस डी जेड, दैट वन इज 120, एंड समीशन एफ दैट वन इज 100. तो आपका मीन डेविएशन रिगार्डिंग मोड आता है 1.20. आप क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड. तो ये आपकी वैल्यू होती है डेल्टा जेड अपॉन जेड. देखिए वैल्यू आपकी 1.20 एंड शुड बी डिवाइडेड बाय द मोड, एंड द मोड वैल्यू इज 1, सो इट विल बिकम्स 1.20. इस तरीके से बेटे आप कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, ठीक है ना. हमने तीनों तरीकों से निकाल दिया है. अगर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ये नहीं दिया जाता है कि आपको तीनों मेथड्स यूज़ करने हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपसे मीडियन का यूज़ करेंगे, बिकॉज दैट गिव्स यू द डेविएशन वैल्यू एट अ मिनिमम रेट, एट द मिनिमम डिफरेंस. सबसे कम अंतर जो निकल के आता है वो आपके मीडियन से निकल के आता है. अर्थमेटिक्स जो डिफरेंस निकलता है वो 0 होता है. मोड स्पष्ट नहीं होता सीरीज़ में, इसलिए मीडियन का सबसे ज़्यादा यूज़ इसमें कर रहे होते हैं. ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ थी. बट अब हम इसका कंटिन्यूस सीरीज़ करेंगे. कंटिन्यूस सीरीज़ में मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि कैसे कंटिन्यूस सीरीज़ को हम आपकी चेंज कर लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में. उसके बाद पूरा प्रोसीजर यही होता है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में फॉलो किया था, ठीक है ना. तो बिफोर वी आर गोइंग टू रब द वीडियो, पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके ना. ओके, गोइंग टू रब इट. एक क्वेश्चन नोट करिएगा जो कि कंटिन्यूस सीरीज़ का है, और आप उसको डिस्क्रीट में चेंज करेंगे. उसके बाद वही पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे जो डिस्क्रीट में फॉलो होता है. इसमें क्वेश्चन लिखा है कि बुक तो नीचे है. देखिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट. देखिए इसमें दिया हुआ है compute the value of mean deviation and its coefficient from, फिर मीडियन दिया है मगर आपको तीनों से निकालने, फ्रॉम ऑल एवरेजेस. एवरेज से तीनों से निकाला गया. निकालने के बाद कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी समझ नहीं आता है, आंसर्स के वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है, प्लीज़ पास मी मैसेज ओवर बाय व्हाट्सएप और गिव मी सम राइट मी सम मैसेज इन अ ग्रुप ऑल्सो, देन आई विल सी एंड गिव यू द रिप्लाई, ठीक है ना. फ्रॉम ऑल एवरेजेस और फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा, ठीक है. तो देखो डाटा दिया गया आपको मंथली रेंट पेइंग, नंबर ऑफ फैमिलीज पेइंग द रेंट. क्या दिया? मंथली रेंट दिया, एक्सपेंस दिया. मंथली रेंट दिया हुआ, देखिए मंथली रेंट है उनका बिलो 10, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, 80 तक है, हाँ बिलो 80, ओके यहीं तक दिया हुआ है, ठीक है ना. ये आपकी मंथली वो दिया हुआ था, मंथली रेंट्स, एंड नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिए गए हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिए गए हैं. ये दो तरीके से आपका, मैं इसको ऐसे करता हूँ, मंथली रेंट को इसके ऊपर लिख लेता हूँ, मंथली रेंट, ठीक है ना, इस तरीके से. और फैमिलीज़ दी गई हैं जो इस रेंट को पे कर रही हैं, उन्हें देखिएगा 3 है, 6 है, 16 है, 26 है, 37 है, 50 है, 56 है और ये 60 है. ये दिया गया है आपको क्वेश्चन, ठीक है ना.
आपसे कह रहा है कि आप इसमें मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट फाइंड आउट करिए। देखिए बेटा, रेंज के साथ में, ग्रुप के साथ में, क्लासेस के साथ में आपको डाटा दिया गया है। कंटिन्यूस सीरीज़ है, कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर निश्चित तौर पर हमारे पास दो तरीके हैं कि हम पहले इस कंटिन्यू, क्योंकि हमने कहा ऑल द एवरेजेस, अगर इसमें नहीं कहता ऑल द एवरेजेस तो ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्ट मीडियन का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है L1 + m-j/f × y, उसको यूज़ करते हैं और डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। मीडियन की वजह से हम इसकी मिड वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज़ कोई भी आवश्यकता नहीं थी। आप में इस क्वेश्चन मैंने कहा आपसे ऑल एवरेजेस, ठीक है ना, तो एवरेज की वजह से सिर्फ अर्थमेटिक मीन है जिसकी वजह से हम इसे चेंज करेंगे। तो पहले तो इसकी क्लासेस बना लें, वो ज़्यादा बेटर है। देखिए बिलो 10, 10 से कहाँ तक नीचे हमें तो पता नहीं, सबसे नीचे क्या होता है 0, तो मैं इनकी क्लासेस बना दूँ, वो देखिएगा मैं इनकी क्लासेस को यहाँ पे फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने कहा बिलो 0, 10 से नीचे कहाँ तक, मैंने कहा ये 0 है, तो मैंने कि 0 से कहाँ तक, 10 तक, 0 to 10, ठीक है ना। नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो कितना रेंट पे कर रही हैं वो कितनी हैं, तो आप कहते हैं यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए मैंने f ले लिया, तो ये आप कहते हैं ये x है, ये f है, तो आपकी वैल्यू है 3। बिलो 20, 20 से नीचे कहाँ तक, तो आप कहते हैं 0, मगर भैया 0 से 10 तक तो कवर कर लिया उसने, 0 से 10 तक तो कवर कर लिया, तो 10 तक आप दे चुके हैं 3 फैमिलीज़ का, तो बाकी बची फैमिली कितनी हो गई, आपने इसमें से क्या किया, इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना। 0 to 20 होता तो निश्चित तौर पे आपके 6 होते, मगर 0 to 10 पे आप 3 दे चुके हो, तो बचे कितने, आगे वाले में से 3 माइनस कर दिए, तो आपका क्या हुआ 10 to 20 और वैल्यू है आपकी 3। बिलो 30 तो होता है 0 to 30, मगर 20 तक आपने कवर कर लिया, तो होता है आपका 20 to 30, तो 16 में से 6 गए तो वैल्यू होती है आपकी 10। 30 to 40 तो मैं कहता हूँ 30 to 40, क्योंकि बिलो 30 40 दिया है, तो 0 to 40 30 तक कवर हो गया है, तो 30 to 40 26 - 16 वैल्यू होती है आपकी 10। ऐसी 40 to 50 ये बनेगा, तो फिर 37 में से इसे माइनस करेंगे, 7 से 6 गए तो 1, 3 से 2 गए तो 1। बिलो 60 तो 0 to 60 50 तक कवर हो गया है, तो 50 to 60 आपकी वैल्यू बनती है 50 माइनस ये, तो 10 से 7 गए तो होते हैं 13, ये 4 से 1 गया तो होती है वैल्यू 13, ठीक है ना। बिलो 70 तो मैं कहता हूँ 60 to 70 और वैल्यू क्या होगी 56 - 50 दैट इज 6। ऐसी बिलो 80 तो 0 to 80, तो आपकी 0 to 80 में 70 तक कवर हो चुका है, तो 70 to 80 तो आपकी वैल्यू बनती है 60 - 56, ये बनता है आपका 4। ये आपका क्वेश्चन बनके तैयार हो चुका है मीडियन के 3 मोड के लिए, जिसमें आप कंटिन्यूस सीरीज़ का डायरेक्ट यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मगर आपकी, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के बाद में अर्थमेटिक मीन के लिए मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी तो आप मीडियन में डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज़ है n/2 लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको मिड पॉइंट्स लेने पड़ेंगे सिर्फ अर्थमेटिक मीन के लिए, तो मिड पॉइंट्स लेंगे तो क्या बनेगा 0, 10, 5, 10 से 20, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ये वैल्यू आपकी होती है x, ये होता है f। तो अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मैंने सभी एवरेज बोल दिया था, तो इसलिए आपको f × x भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको x बार निकल आएगा, तो x बार से डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, तो उसके आप dx बार कहेंगे मॉडल्स के अंदर, तो x - x बार का मॉडल्स निकालेंगे आप। इसलिए अब मीडियन के अंदर क्या करोगे आप, मीडियन क्या होता है जब कंटिन्यूस सीरीज होती है कि साइज ऑफ n/2 आइटम। तो देखिए n आपका टोटल कितना है, इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमने भी इसमें कैलकुलेट नहीं किया हुआ है तो आपकी कंटिन्यूस सीरीज दी थी ना, तो उसमें तो टोटल दिया ही होगा 60। आपकी क्या दिया हो, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई थी, तो 60 था, तो उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप फिर से देखिए, आपको दी गई है पहले से, तो आपको वैल्यू दी गई थी 3 थी, फिर 6 था, फिर 16 था, फिर 26 था, फिर 37 था, फिर 50 था, फिर 56 था, फिर 60 था। ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि मीडियन है, मीडियन के लिए नहीं कि हमने ये अर्थमेटिक मीन की वजह से इतना सब कुछ करना पड़ा, क्लासेस तो हमें बनानी पड़ती मगर बाकी सभी की आवश्यकता है नहीं पड़ती। तो यहाँ से देखिए n/2
तो n/2 करेंगे तो कितना है 60, तो 60 डिवाइड बाई 2 कितना बैठेगा 30। 30 कहाँ मिलेगा आपने कि यहाँ मिलेगा साहब। तो कौन सी क्लास हो गई, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास क्या बनी आपकी, मीडियन क्लास आपकी बनती है 40 to 50, जिसमें L1 की वैल्यू है 40, L2 की वैल्यू है आपकी लोअर लिमिट 40, अपर लिमिट 50, दोनों का डिफरेंस है 10, ठीक है ना। प्लस आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, F बनता है आपका 45, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी बनती है, इस वाले में यहाँ पर आते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं, शिट में 45 बोल गया, आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर था 45, आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है 11 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है आपकी 26, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा देंगे आप, कौन सा, L1 प्लस M-C/F इंटू आई, इससे आपका मीडियन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस के बाद सम निकालोगे, सम के बाद पूरी कैलकुलेशन करोगे। ऐसे मोड के लिए, मोड में देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर निकल के आ रही है, तो आप इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे 13 भी है, 11 भी है, ये है। ये आपको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमने पुराने वीडियोस डाले हुए हैं उन ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करिएगा, और बाकी पहले की तरह ही करना पड़ेगा। सॉल्व करिए, दिक्कत आए तो आप मेरे वीडियो में मैसेज डालिए, ताकि कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको सजेशन दूंगा किस तरीके सॉल्व करना है, और नहीं तो मैं इस वीडियो में फिर से सॉल्व करके इसको आपके पास सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू अगेन, दिस वाज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन that please like, subscribe and share the video, and it will be more and more beneficial for those students, those who are economically weak or those who are in a phase of an economic situation by which they can't reach to somewhere to take the knowledge. So like and share, ठीक है ना, and thank you for today's video.